बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है विच इज द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन हमने फाइंड करना है और उस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस स्क्वायर के फॉर्म में है और कौन कौन से मैट्रिसेस रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो अगर उसको हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले स्क्वायर के लिए जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए, जो रेक्टेंगल के लिए कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों आपको पता हो तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए कंडीशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम ही होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो देन इट वुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मतलब ये सेम ना हो तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश कर लें तो इसमें नंबर ऑफ मैट्रिक्स का नाम जो है वो ए है और उसमें नंबर ऑफ रोज मालूम करनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम करनी है। तो नंबर ऑफ रोज पहले वाले में कितने हैं, तो रोज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, वो पहले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ रोज देखें मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन देखें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये है, इस पर नंबर्स है। दूसरा हॉरिजॉन्टल नंबर ये है मतलब R1 है इसमें और R2 है। तो इसमें कितने रोज है, 2 रोज है। अगर कॉलम का तादाद हम मालूम कर ले, एक वर्टिकल कॉलम पर भी इस तरह नंबर है और एक कॉलम नंबर फर्स्ट ये हो गया और दूसरा भी एक कॉलम है तो कॉलम नंबर सेकंड। तो इसमें 2 कॉलम्स है और 2 रोज है, ठीक है। तो अगर उसमें हम लिखें कि एज मतलब 2 कॉलम्स है 2 रोज है तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो गए, दोनों 2 2 हो गए तो इट मींस ये इक्वल है। तो एज सोल्यूशन इसका ये होगा कि एज द नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इट मींस इसका जो फॉर्म है वो क्या होगा, वो स्क्वायर की शक्ल में होगा। सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपके पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, पहले नंबर वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। यही तरीका सारे क्वेश्चन के लिए अभी अप्लाई करनी है। तो इसमें अगर हम रोज देखें तो 2 रोज है, अगर कॉलम देखें तो 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कॉलम 3 है। तो इसमें आप कह सकते हैं एज द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का सिंबल है तो ये मतलब नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम का, ठीक है। तो इट मींस ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है इट इज अगर बराबर नहीं है तो रेक्टेंगुलर होगा, अगर बराबर है तो फिर ये स्क्वायर होगा। सो इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें कॉलम रोज कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो कितनी रो हो गई, 3 रोज इसमें हो गई। और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम रोज भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो इट मींस एज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, अगर बराबर है तो ये सिंबल लिखना है, अगर नॉट इक्वल है तो इसके इक्वल की सिंबल पर ऊपर इस तरह एक लाइन खींचना है तो आपके पास नॉट इक्वल का सिंबल बन जाता है। नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो अगर कॉलम नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है देन इट वुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इन
अगर ये 4 नंबर हम देखें, बी एक मैट्रिक्स है, उसमें -5 है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर हम नंबर ऑफ रोज देखें तो आपके पास रोज कितनी है, R1, सिर्फ एक ही रो है। अगर कॉलम देखें तो कॉलम कितनी है, 1 ही कॉलम है। मतलब अगर कॉलम भी देखें तो आपके पास इस तरह एक लाइन जब आप खींचते हो तो वो कॉलम का लाइन है और वो भी सिर्फ एक ही है। तो इसमें एक कॉलम है और एक रो है। इट मीन्स नंबर 1 के बराबर ही होता है। इट मीन्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नो, फिर जो ये होगा कि इज द नंबर ऑफ rows is equal to number of columns, then it is a square. It is a square matrix. ठीक है, तो ये सारे जो है इसके आंसर्स हैं, ये कौन सा स्क्वायर है और कौन सा जो है वो आपके पास रेक्टेंगुलर की शक्ल में है। अब ये दो बाकी रह गई, इसको भी सॉल्व करनी है। तो फिफ्थ नंबर जो है ई एक मैट्रिक्स है और उसमें -3 और -4 है। तो सबसे पहले रो का तादाद मालूम कर लो। रो का तादाद कितना है, ये फर्स्ट मतलब सिर्फ एक ही रो है, तो 1 रो है। इन कॉलम कितने, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो कॉलम 2 है। तो अभी भी इसमें एज द नंबर ऑफ rows is not equal to number of column। ठीक है, तो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो एक कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये वाला देखें, 6 नंबर, इसमें भी आपकी इस मैट्रिक्स का नाम ए है और इसमें 1 रो है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो, और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो मतलब ये रो जो है 2 है और कॉलम 1 है। तो एक और 1 और 2 जो है वो आपस में बराबर नहीं होता। अगर बराबर नहीं है, इट मीन्स इसमें भी आपके पास नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। then it would be it is a square, not मतलब बराबर नहीं है, तो it is a rectangular matrix। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपके पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं उसका ऑर्डर मालूम करना है। और ऑर्डर ऑलरेडी हमने डिस्कस उसका डेफिनेशन किया था कि ऑर्डर का डेफिनेशन यही था कि आप नंबर ऑफ रोज मालूम कर लो कि उसमें कितनी रोज हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम कर लो और उस दोनों को एक साथ लिखो तो उस जो बन जाता है उसका ऑर्डर ही बन जाता है। और ऑर्डर को दूसरा नाम क्या था, डायमेंशन भी था। उसको डायमेंशन भी आप कह सकते हैं कि इसका डायमेंशन मालूम कर लो। एक मैट्रिक्स है तो अगर आपको इस तरह कहें कि आप उसका डायमेंशन मालूम कर लो तो आप वही सेम ऑर्डर ही मालूम करें। ऑर्डर और डायमेंशन दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, तो अब जो है एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम मालूम कर रहे हैं। तो डिफिनेशन इस तरह था कि आप नंबर ऑफ रोज मालूम कर, नंबर ऑफ कॉलम। तो हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका ये होगा कि नंबर ऑफ रोज हमने मालूम करने, नंबर ऑफ रोज वो किसके बराबर होगा, 1 रो एंड सेकंड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एलिमेंट होते हैं वो रो होते हैं, रोज होते हैं। ठीक है, आपके पास 1 रो एंड सेकंड रो, तो इसमें रोज कितने हैं, 2 है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम भी मालूम करनी है। नंबर ऑफ कॉलम वो कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइन जो होती है वो क्या होती है, कॉलम्स होती है। 1 कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स हैं इसमें। तो इसका सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज 2/3। इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह 2/3 इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंस किस तरह करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 नहीं, बल्कि 2/3 ही प्रोनाउंस करना है, रीड करना है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर जाते हैं। तो इसमें आपके पास ये जो है, इसमें इसका भी ऑर्डर मालूम करना है, ये पार्ट 2 है इसका। तो इसका भी ऑर्डर मालूम करना है, तो नंबर ऑफ रोज पहले मालूम कर लो, नंबर ऑफ रोज, और फिर नंबर ऑफ कॉलम मालूम कर लो। तो नंबर ऑफ रो इसमें कितने हैं, 1 ही रो है तो 1। ठीक है, और इसमें कॉलम कितनी है, एक ही कॉलम है तो 1। सो द ऑर्डर ऑफ दिस बी, अब उसका नाम लिखना है कि इस बी का ऑर्डर जो है वो 1/1 ही है। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है इसका भी ऑर्डर मालूम करना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज मालूम कर लो। नंबर ऑफ रोज मालूम करेंगे तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो मतलब इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है। फिर नंबर ऑफ कॉलम मालूम करने हैं, वो आपके पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम्स हैं। सो द ऑर्डर is the order of C. The order of C is equal to 2/3। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर जो है 2/3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स में आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, और उसका ऑर्डर अगर हम पहले देखिए उसमें कितने का रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, मतलब 4 रो है इसमें। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स है और 4 रोज है, तो इसका ऑर्डर क्या है, 4/3। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर मालूम करो, लेकिन बल्कि ये पूछ रहे हैं कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। मतलब पार्ट 1 में आपके पास 1 2 है, मतलब एक एलिमेंट है और उसका लोकेशन जो है 1 2 है, वो एलिमेंट आप मालूम कर लो। तो उसका लो इस ये एलिमेंट जहां पर है वो एलिमेंट सिर्फ आप लिखो, मतलब ऑर्डर तो नहीं पूछ रहा है कि गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मतलब ये जो आपके पास क्वेश्चन जो है उसका ऑर्डर मालूम नहीं, बल्कि एक्चुअली एलिमेंट्स ही मालूम करनी है, सिंपल बात ये है। ठीक है, तो अगर हम इसका पार्ट 1 का आंसर अगर हम लिख के कि ए एक एलिमेंट है, वो इस मैट्रिक्स से होगा, और उसका लोकेशन जो है 1 2 है, तो 1 मींस फर्स्ट वाला नंबर जो है ये रो आपने चेक करनी है, और ये दूसरा जो एलिमेंट है, मतलब ये 2 जो लिखा है ये कॉलम के लिए ही है। ठीक है, तो एक रो के लिए है, पहला वाला जो है रो के लिए, और दूसरा जो है कॉलम के लिए है। तो ये एलिमेंट कौन सा होगा, ये एक A12 किसके बराबर होगा, तो आपने सिंपल इस तरह करनी है कि रो A12 है, तो 1 रो अपने लिए इस तरह करनी है कि आपके पास रो 1 सेलेक्ट हो। फिर आपको कह रहा है कि सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लो, तो सॉरी इस तरह नहीं, बल्कि आपके पास से पहला पहला नंबर जो है आपके पास रो के लिए ही है। ठीक है, तो अगर रो के लिए है तो आपने रो फर्स्ट रो यही है तो ये सेलेक्ट करनी है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरा नंबर जो है 2 है, एक कॉलम के लिए ही होता है, तो कॉलम आपके पास दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है ये 2, ये एक्चुअली कौन सा एलिमेंट है, ये 1 2 जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, 2 है। इसी तरह बाकी सारे आपने इस तरह पॉइंट करने हैं। ये थर्ड सेकंड वाला देखो, इसका लोकेशन एक एलिमेंट है, इसका लोकेशन जो है वो कहाँ पर मौजूद है, कि वो मौजूद है सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में। सेकंड रो आपके पास कौन सी है, ये वाली रो है, और थर्ड कॉलम ये है, तो थर्ड कॉलम ये है, तो मतलब सेकंड रो में आपके पास थर्ड कॉलम में क्या है, वो 0 ही है, तो इसका आंसर जो है वो 0 ही होगा। फिर अगर ये थर्ड वाला देखिए, इसका लोकेशन जो है 8 3 2 है, तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो आपके पास कौन सी है, ये वाली रो है, और सेकंड कॉलम मतलब एक्चुअली ये 1 की बात हो रही है, तो एक्चुअली ये एलिमेंट है। अब अगर हम फोर्थ नंबर पॉइंट कर ले, तो ए फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है, ये इसका लोकेशन ये होगा। ये फोर्थ रो आपने चेक करनी है, फोर्थ रो लास्ट वाली रो है ये, ठीक है, और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम ये है, तो एक्चुअली ये 6 एलिमेंट
जो है ये 6 जो है ये इसका 6 का लोकेशन जो है A43 ही है। इसी तरह A13 जो है वो कौन सा एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स में। A13 जो है इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो चेक करनी है और थर्ड कॉलम चेक करनी है। एक्चुअली A4 वाला एलिमेंट ही है, ठीक है। तो और लास्ट वाला A33 तो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो आपके पास यही है, मतलब 2 1 5 ये थर्ड रो है और थर्ड कॉलम जो है आपके पास वो कौन सा है, ये थर्ड कॉलम भी आपके पास यही है। तो एक्चुअली ये जो है A133 जो है वो 5 की ही बराबर है। तो आपने इसका लोकेशन मालूम किया, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। आपके पास इसमें क्वेश्चन में ए भी एक मैट्रिक्स है लेकिन 2 5 1 3 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इक्वलिटी के लिए कंडीशन मैंने पहले ही बताई थी, वो इक्वलिटी के लिए कंडीशन ये थी कि उसमें 2 कंडीशन थी कि उसका ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस का इक्वलिटी अब चेक कर रहे हो तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा उसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो भी बराबर होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आपके पास वो दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाती हैं, वो बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में आपके पास ए एक मैट्रिक्स है और उसमें 2 5 1 3 एलिमेंट है, बी भी एक मैट्रिक्स है 2 5 4 3 इसमें एलिमेंट ही है, लेकिन सी आपके पास इस तरह मैट्रिक्स है कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई नहीं किया, यहाँ पर 1 1 प्लस 1 लिखा है, तो 1 प्लस 1 को हम किस तरह क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 के साथ ऐड कर लो तो आपके पास 2 ही आ जाता है। इसी तरह ये दूसरा जो लिखा है 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 से क्या आता है, 3 और 2 का अगर आप ऐड कर ले तो आंसर क्या आता है 5, ठीक है। और इस यहाँ पर जो एलिमेंट है 2 प्लस 1, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ये आपके पास 3 की ही बराबर हो जाए। इस तरह इसमें भी आपके पास डी में 2 1 3 तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है कि 4 प्लस 1 से क्या आता है, 4 प्लस 1 से एक्चुअली 5 ही आता है। अब आपके पास 4 मैट्रिसेस है और इसके बीच में आपने इक्वलिटी चेक करनी है, तो इसका सोल्यूशन ये होगा, ठीक है। पहला ए जो है अगर ऑर्डर हम चेक कर लें, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो ऑर्डर तो सारों का ही सेम है। बस सिर्फ आपने दूसरा कंडीशन चेक करनी है कि करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होते हैं आया वो सेम है या नहीं, अगर सेम है तो फिर वो इक्वल होंगे, अगर सेम नहीं है तो फिर वो इक्वल नहीं होंगे। अब ए और बी की बीच में रिलेशन चेक करते हैं, तो अगर ए का ऑर्डर हम चेक कर ले और बी का ऑर्डर हम चेक कर ले, इसका भी 2/2 है तो इसका भी 2/2 है, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई सारों में होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन देखना है, ये 2 यहाँ पर उसका लोकेशन जो है इसके पहला वाला कॉलम और पहला वाला रो जो है वहाँ पर जो एलिमेंट है वो 2 है, लेकिन बी में आया 2 है, हाँ 2 है वहाँ पर भी, तो अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 जो है वो कभी भी 4 के बराबर नहीं होता, तो अगर नहीं होता तो ये सेकंड कंडीशन फेल हो गया, तो ए और बी तो इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये दूसरा वाला चेक करने, ए जो है वो सी के साथ चेक कर लो, तो अगर सी के साथ हम चेक कर लें तो आपके पास ए और सी का ऑर्डर दोनों क्या है 2/2 है, तो ऑर्डर तो सेम ही है। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पर उसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो पहला वाला कॉलम और रो में जो एलिमेंट है वो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स भी ए और सी भी बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये ए जो है डी वाले के साथ चेक करते हैं कि डी वाले के साथ ये बराबर है कि नहीं है, तो ए जो है आपके पास उन दोनों का ऑर्डर तो सेम है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, लेकिन दूसरा कंडीशन चेक करना है, 2 यहाँ पर 2 है तो पहला रो में और पहले कॉलम में जो एलिमेंट है यहाँ पर 2 है तो वहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है वहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो सारे एलिमेंट उसका मतलब करिस्पॉन्डिंगली बराबर ही है, तो वी कैन से that so there is a equal to d, ठीक है। तो हमने एक मालूम किया कि a और d बराबर है। अब b जो है वो a के साथ चेक करते हैं तो a b के बराबर ही नहीं है, तो अब c के साथ चेक करेंगे तो c जो है यहाँ पर मतलब ऑर्डर तो a b और c का बराबर है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी वाले के साथ अगर हम चेक कर लें
कि आया ये बराबर है 2 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो करिस्पॉन्डिंगली सारे एलिमेंट जो है वो बराबर ही है, ठीक है। तो और ऑर्डर तो ऑलरेडी सेम है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है बी इज इक्वल टू सी, और आप इसको सिंपल फॉर्म में आई इस तरह भी लिख सकते हो कि बी यहाँ पर बराबर है इसकी सी की। तो दोनों का आंसर देयर इज ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए आपके पास किसके बराबर है, डी के बराबर है, और सी जो है वो बी के बराबर है। तो आपस में ये दोनों बराबर है, चार मैट्रिक्स के टू, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन किए, इसके जो बाकी क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कह रहे हैं कि लेट ए, आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3 u और 0, ठीक है। फिर दूसरा जो है बी भी एक मैट्रिक्स है, उसका नाम बी है, और इसमें एलिमेंट जो है v -3 5 एंड w, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u v एंड w आर a एंड b आर इक्वल। तो आपके पास इससे कौन से नंबर्स होंगे, इससे कौन सी वैल्यूज होंगे कि उसके लिए आपके पास ये a और b जो है वो बराबर ही हो जाए। तो हम लेते हैं कि हमारे पास a b बराबर है और उसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो भी आपके पास बराबर होंगे, तो इससे हम वैल्यू मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि लेट a एंड b आर इक्वल। अगर इक्वल है तो इसके लिए फिर क्या होगा, वो टू कंडीशन होंगे, तो ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा और दोनों की करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो भी सेम होंगे। तो हम लिखेंगे कि ए वाले की जगह ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। तो ए वाला मैट्रिक्स ये है, तो इसकी जगह हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखो कि 2 -3 एंड 4 u 0, एक मैट्रिक्स ये है। बीच में आपके पास क्या है, इक्विलिटी है, तो वो बराबर होंगे कौन सी वाली मैट्रिक्स की, बी वाली मैट्रिक्स की। तो v -3 5 w, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आपके पास क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जो है अगर बराबर है तो इस दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो यहाँ पर भी इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, ऑर्डर तो सेम ही है। तो इसके अब करिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होंगी। करिस्पॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर किसके बराबर होगा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 है वो किसके बराबर होगा, v की। तो हम तो v की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं कि v जो है आपके पास एक्चुअली 2 की ही बराबर है। अगर इस मैट्रिक्स की जगह हम मैट्रिक्स की में आपके पास u जो है इसकी जगह आप 2 पुट कर लें तो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आपने मालूम की कि v की जगह आपने क्या पुट करना है, 2। दूसरा जो है -3 की ही बराबर है, तो एक्चुअली जहां पर -3 है वहां पर -3 हम पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर u है और वहां पर करिस्पॉन्डिंगली उसके क्या है कि 5 है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि u जो होगा वो 5 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आपने u भी मालूम किया, v भी मालूम किया, आपसे ये दोनों मतलब तीनों पूछ रहे, आप w मालूम कर लो। w यहाँ पर क्या है, 0 है, वहां पर w है, तो ये करिस्पॉन्डिंगली बीच में इक्वलिटी है, तो आपस में ये दो जरूर बराबर ही होना चाहिए। तो आपके पास 0 इज इक्वल टू डब्ल्यू आर, इस तरह हम लिख सकते हैं कि w इज इक्वल टू 0। तो मतलब इन तीनों की वैल्यू आपने मालूम की है। अब इस इक्वेशन में वापस पुट कर लो तो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर ही होंगे। तो आपके पास ये मैट्रिक्स जो है इसको हम दोबारा लिखेंगे 2 -3 u की जगह आपके पास कौन सी वैल्यू है, 5, तो यहाँ पर 5 और 0 अपनी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर v है तो v की जगह हमने क्या पुट करनी है, 2। तो अगर 2 हम पुट कर लें और -3 अपनी जगह पर और 5 भी अपनी जगह पर
और w की जगह हमने क्या मालूम किया है 0। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स देखो, इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, करिस्पॉन्डिंग यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, -3 है, -3 है, 5 है, 5 है, 0 है, 0 है, करिस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स भी बराबर है। इट मीन्स अगर आपके पास ये वाली वैल्यू u v w के लिए वैल्यू हो जाएंगे तो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो बराबर ही होंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो आपके पास बराबर ही हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं आपके पास जो हैं ये दोनों बराबर हैं। इफ मैट्रिक्स दिस वन x+3 एक एलिमेंट है, z+4 दूसरा एलिमेंट है और 2y-7 तीसरा, इस तरह सारे एलिमेंट उसमें लिखे गए हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आप इस तरह कर लो कि फाइंड वैल्यू, आप a मालूम कर लो, b मालूम कर लो, c, x, y एंड z, मतलब इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो ऑलरेडी आपके पास मैट्रिक्स बराबर है, इसका उल्टा है, इसमें आपके पास बराबर नहीं है, बराबर नहीं था। तो आपने इस तरह प्रूव किया, आपने पहले बराबर लिया और आपने उसकी वैल्यू निकाली। अब आपके पास ऑलरेडी बराबर है तो इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है वो आपके पास बराबर ही होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको दोबारा लिख के सोल्यूशन में आपने हर जो क्वेश्चन होता है उसको दोबारा लिखना ही पड़ता है। तो अगर हम इसको दोबारा लिख के x+3 z+4 2y-7 और -6 a+a-1 0, ठीक है, 6 सॉरी b माइनस, ये एक्चुअली b है, ठीक है, तो b-3 और -21 और 0। दूसरा मैट्रिक्स जो है इसके बीच में इक्वलिटी है, आपके पास बराबर है 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 एंड 2b+4, ठीक है, और -21 एंड 0, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। अगर बराबर है तो इसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर ऑर्डर तो इन दोनों का ऑलरेडी सेम है, ये भी 3/3 है, ये भी 3/3 है। तो अब जो हमने वैल्यू मालूम करनी है इसके लिए आपने करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो बराबर है, मतलब वो कंडीशन जो है वो आपने लेनी है और x, y, z और a, b, c की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पर जो अगर देखें कि x+3 जो है उसकी करिस्पॉन्डिंग दूसरी वाली मैट्रिक्स में क्या है, तो x+3 जो होगा वो आपके पास किसके बराबर होगा 0 के, ठीक है। अब जो है आपने इससे x की वैल्यू मालूम करनी है। तो x की वैल्यू जब आप मालूम करेंगे तो ये 3 उससे उधर शिफ्ट करना है, उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये +3 जो है उधर जब शिफ्ट होगा उसका साइन चेंज होगा कि अगर यहाँ पर +3 है तो उधर आपके पास -3 हो जाएगा। तो आपने x मालूम किया, x बराबर है -3 का, तो x की वैल्यू तो -3 हो गई, ठीक है। फिर अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें, मतलब करिस्पॉन्डिंगली चेक कर लें कि आपके पास ये z+4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो z+4 आपके पास क्या है 6 है, तो आपने इससे तो z मालूम करनी है। तो z आपके पास बराबर हो जाएगा, अगर ये 4 हम उधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास ये 6 अपनी जगह पर, और ये अगर उधर शिफ्ट कर ले यहाँ पर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज हो गया तो z आपके पास बराबर है 6 - 4 से आंसर क्या आता है 2 ही आता है, ठीक है। अब तीसरा वाला अगर हम कंपेयर कर लें, ये 2y -7 इज इक्वल टू 3y -2, ठीक है। तो अब इसमें आपके पास ये इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करनी है। ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसको लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो इसमें आपने y ढूंढना है कि y मालूम करना है। तो अगर हम y मालूम करेंगे तो ये वाला y वाले दोनों एक साइड पर करने हैं और जो कांस्टेंट है वो मतलब दूसरी साइड पर शिफ्ट होना चाहिए। तो ये 2y अपनी जगह पर, ठीक है। अगर ये y हम इधर शिफ्ट कर लें, उसके सामने साइन कौन सा है प्लस है, तो अगर उधर शिफ्ट कर ले तो ये क्या बन जाएगा -3y, ठीक है। और यहाँ पर ये -2y बच गया था और ये वाला 7 भी इस साइड पर बच गया है, तो अगर उसको हम उधर शिफ्ट कर लें तो ये +7 बन जाएगा। अब 2y से आप 3y माइनस कर लो तो आपके पास जो बन जाता है
ये -1 -y ही बन जाते हैं, -1y बन जाती है। तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करनी है कि आपके पास जब आपके पास 2y -3y है इस तरह, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किस तरह करनी है कि आपने क्या करना है कि y इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम उसके आगे जो नंबर होते हैं कोएफिशिएंट, उसके आगे जो नंबर है 2 और 3 है, तो ये आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एडिशन में। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हो उसका पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब यहाँ पर उसका पावर जो है वेरिएबल का पावर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इससे 2 से -3 करना है, तो 2 से -3 जो होता है वो -1 बन जाता है और y, तो 1 हम नहीं लिखते हैं तो सिर्फ -y लिखते हैं, तो -y मैंने लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 7 -2 तो क्या बन जाता है 5। तो आपने तो सिर्फ y मालूम करना है ना कि -y, तो हमने y मालूम करना है, दोनों साइडों के साथ माइनस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये +y बन जाएगा। अगर ये ठीक है, या उधर हम ये शिफ्ट कर लें या ये 5 इधर शिफ्ट कर लें, तो इस तरह भी हो सकता है कि यार हम माइनस दोनों के साइडों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस तरह कि माइनस इस साइड के साथ भी और इस साइड के साथ भी, तो ये आपके पास क्या बन जाता है माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और ये आपके पास -5, तो y की वैल्यू आपने मालूम की है। अब जो है ये -6 और -6 ऑलरेडी बराबर है। फिर यहाँ पर हमने x वैल्यू, z वैल्यू और y वैल्यू मालूम की, अब a b c की मालूम करनी है। तो a की वैल्यू आप इससे मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों करस्पॉन्डिंगली बराबर ही होंगे। तो अगर बराबर है तो इट मीन्स a-1, ये a-1 जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा -3 की, ठीक है। तो ये हमने तो a मालूम करना है, उससे -1 हटाना है तो हटाएंगे तो दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो -3 और ये +1 बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये बन गए हैं इसको ऐड करते हैं कि -3 के साथ 1 प्लस करना है, तो -3 के साथ अगर आप +1 कर लोगे तो आपके पास आंसर जो आता है वो -2 ही आता है, ठीक है। अब जो है ये अगर 0 इसके साथ कंपेयर कर ले, इससे हम c की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, 0 बराबर होगा, ठीक है। हमने ये सारी वैल्यू मालूम की है, तो अब जो है अगर हम c की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, 0 बराबर होगा आपके पास 0 बराबर होगा 2c + 2 की, ठीक है। तो हमने c मालूम करनी है तो इसे 2 भी इधर शिफ्ट करना है, ये वाला 2 भी इधर शिफ्ट करना है। जो एडिशन में होता है उसका साइन चेंज होता है, सब्ट्रैक्शन में जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में आता है, अगर जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों साइन अगर प्लस में है तो माइनस में चला जाता है, ठीक है। अगर माइनस में है तो वापस प्लस में आ जाता है, अगर डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन पर आता है, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पर ये 2 किस में है एडिशन में है, तो अगर इधर शिफ्ट कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास -2 ही बनेगा, ठीक है। अगर -2 और उस साइड पर क्या बच गया c, और 0 उसके साथ ऐड करेंगे -2 के साथ तो -2 ही आता है। अब यहाँ पर ये 2 भी इस c से हटाना है, हमने तो c मालूम करना है, ये अभी मल्टीप्लिकेशन है c के साथ, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो किस में आ जाता है, तो वो आ जाता है डिवीजन में, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या रहेगा c, ये 2 और 2 दोनों कट हो सकते हैं, आपके पास -1 जो है वो c का आंसर बन जाता है, ठीक है। अब इस तरह -1 इस तरह बन गया, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि r c इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये वाले जो ए बी ए सी, हमने बी अभी मालूम करना है, बी यहाँ पर है, इसमें है, और इसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो ये है। तो अगर इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लें तो इससे आंसर जो बनेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग b -3 और यहाँ पर क्या है 2b + 4, ठीक है। तो अब देखो ये डी वाली इस साइड, मतलब इक्वलिटी का एक साइड ये है एक ये है, मतलब एक राइट हैंड साइड है दूसरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड ये है लेफ्ट हैंड साइड ये है, या ये बी और यहाँ पर बी है, तो इन दोनों को उधर कर लो, या ये कांस्टेंट और
ये +4 और -3 जो है इसको इस साइड पर शिफ्ट कर लो। तो अगर हम इसको इस तरह करते हैं, फर्ज करो ये -3 उधर शिफ्ट करते हैं और ये +2b जो है हमने इधर शिफ्ट करना है। तो ये b अपनी जगह पर और ये यहाँ पर +2b है, इसके सामने प्लस है तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो -2b बन जाएगा। और ये +4 अपनी जगह पर, ये -3 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये +3 बन जाएगा। अब जो है b से आपने 2b माइनस करनी है, तो 2b माइनस करोगे तो मतलब उसके आगे वाला नंबर क्या है, 1 है, और इसके आगे वाला नंबर क्या है, यहाँ पर लिखा नहीं है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर फिर 1 होता है। ठीक है, तो 1 से -2 हटा लो, 1 -2 आगे वाले नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आगे वाले कोएफिशिएंट आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। 1 -2 से आपके पास आंसर आता है -1। ठीक है, तो -1 हम लिखेंगे तो -1b बन जाता है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है या 1 हम नहीं लिखते, तो आपके पास यहाँ पर जो बन गया ये -b बन गया और यहाँ पर 7। तो इससे हमने तो b मालूम करने हैं ना कि -b, तो हमने इससे माइनस साइन हटानी है। तो दोनों साइड के साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लो। तो इस साइड के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये -7b बन जाएगा, और ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपके पास b इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आपने एक्चुअली a की वैल्यू मालूम की, b की वैल्यू आपने मालूम की, c की मालूम की, x की मालूम की, y की आपने मालूम की और z की भी। तो सारे आपसे यही क्वेश्चन जो पूछ रहा था कि इसकी वैल्यू मालूम करो, इसकी वैल्यू हमने मालूम की है। ठीक है, अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का 1.1 का 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसको भी आपने सॉल्व ही करना है। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर a b c d, मतलब इसमें आपने a और b c और d की वैल्यू आपने मालूम करनी है, और आपके पास ये वाला मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो अगर हम उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर ले लें तो फिर सोल्यूशन में आपने ये दोबारा लिखना है कि a प्लस बी और b प्लस 2c प्लस d और a 2a माइनस d, ये आपके पास बराबर होगा 1 - 1 4 8 0। ठीक है, अगर ये बराबर है तो इसकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा, ये वाले इसके बराबर होगा, ये वाले जो है इसके बराबर होगा, ये वाला उसके बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, वो -1 के। एक इक्वेशन आपके पास, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। फिर आपके पास जो है, अगर हम ये मतलब डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, अगर हम इसमें आपके पास 2 वेरिएबल्स है और 2 वेरिएबल मल्टीपल मतलब एट द सेम टाइम फाइंड नहीं हो सकती, इसके लिए आपने किसी दूसरी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने अभी इक्वेशन बनानी है। अगर इसको हम उधर शिफ्ट कर लें तो a की वैल्यू b -1 प्लस b -1 माइनस b आ जाएगा, तो फिर तो एक्चुअली एक नंबर नहीं आया ना, तो इसलिए हम इससे बहुत सारे इक्वेशन बने, मतलब 4 इक्वेशन यूजुअली बन जाते हैं। इससे 4x4 मैट्रिक्स मतलब 2x2 मैट्रिक्स है तो 4 इक्वेशन बन जाते हैं। और दूसरा जो है b प्लस रिस्पॉन्डिंगली b प्लस 2c बराबर होगा +4 का, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और तीसरा जो है 2c प्लस d इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंगली किसके बराबर है, ये वाला 8 के बराबर है। तो ये हमने बराबर लिखा कि 8 के, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब जो है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0, तो आपके पास ये वाला जो है ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब अगर हम इस तरह कर लें कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड जो है आपने सब्ट्रैक्ट करनी है किससे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इससे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी, तो इसका भी दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करो और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करो। तो आपके पास क्या बन जाते हैं कि a प्लस बी जो है
उससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि वो b प्लस 2c है, ठीक है। अगर ये है तो इस -1 से फिर उसका राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो -1 से आप क्या माइनस कर लो, -4, ठीक है। तो अगर हम ये कर लें तो आपके पास जो बन जाता है कि a प्लस बी, और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई तो -b बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस और प्लस तो -2c और इज इक्वल टू -1 -4 -5, ठीक है। तो अब ये प्लस बी माइनस बी और प्लस बी खत्म, तो आपके पास a प्लस a माइनस 2c इज इक्वल टू -5, और इसको आप कहेंगे कि ये आपके पास कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5। अब जो है अगर हम ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर, ये जो नया इक्वेशन हमने बनाया एक तो हम किस लिए ऐड करते हैं कि यहाँ पर भी 2c है और इक्वेशन नंबर 5 में भी 2c है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ad रह जाएगा, ठीक है। तो ad इक्वेशन नंबर 4 में भी है, तो अब इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे a कैंसिल हो, आपके पास सिर्फ d रह जाएगा। पहले d की वैल्यू मान में जो है फिर b और c इस तरह हम मालूम करेंगे। सबसे पहले एक जरूरी है कि एक पॉइंट कर लो कि अगर आप पॉइंट करेंगे तो इसके बाद सारी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड करना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 5 जो हमने बनाया है इसके साथ आपने ऐड करनी है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो इस तरह होता है कि जब आपके पास इक्वेशन हो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी होगा राइट हैंड साइड भी होगा, तो राइट हैंड साइड के साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपने इस तरह करनी है कि राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना है। अब एडिशन कर रहे हैं तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा, इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड कौन सा है, 2c प्लस डी। तो 2c प्लस डी ऐड करना है तो बीच में आपने एडिशन लिखनी है। किसके साथ ऐड करनी है, a माइनस 2c के साथ, ठीक है। और उस साइड पर इक्वेशन नंबर 3 का राइट हैंड साइड क्या है, 8 है, और ऐड करना है किसके साथ, -5, और उसका राइट हैंड साइड क्या है, -5। तो 8 जो है ऐड करना है -5 के साथ। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2c प्लस डी और ये प्लस a प्लस और माइनस, तो -2c और ये 8 और प्लस -5, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस -2c है, यहाँ पर प्लस 2c है, तो d प्लस a इज इक्वल टू 8 - 5 3। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, a पहले लिखो d बाद में लिखो, और ये आपके पास जो इक्वेशन बन जाती है इक्वेशन नंबर 6 उसको कहो, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब जो है इससे हमने इक्वेशन बनाई। अब इक्वेशन नंबर 4 को देखो, इसमें भी आपके पास AD है और उसमें भी आपके पास AD है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें कि ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6, ये जो नया इक्वेशन हमने बनाया इन दोनों का अगर हम ऐड कर ले, दोनों में AD है तो एक तो D तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस D है, यहाँ पर माइनस D है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड उसका इक्वेशन नंबर 4 का लेफ्ट हैंड साइड जो है 2a माइनस D है, तो 2a माइनस D ऐड करना है तो प्लस a, और उसका राइट हैंड साइड कौन सा है, a प्लस D है, तो AD हमने लिखा। अब जो है एडिशन करनी है तो उसका राइट हैंड साइड क्या है, 0 है, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, 3 है, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये -d है प्लस d है जो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 2a और प्लस a, तो आपके पास उसका आगे वाला, अब एडिशन करनी है तो इसका आगे नंबर कौन सा है, 1 है, इसका आगे वाला नंबर क्या है, 2 है, तो 2 + 1 विल गेट 3, और एक a जो है a उसके साथ दोनों में है तो एक का होना आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 + 3 से क्या आता है, मतलब वो एक्चुअली 3 ही आता है। तो अब आपने a पहले मालूम कर लो, अगर a हम पहले मालूम करते हैं तो ये वाला 3 जो है इसके a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में शिफ्ट होगा, 3 और 3 कैंसिल, तो a की वैल्यू आपने मालूम की है
आपके पास वो 1 आ गई। ठीक है, अब बाकी वैल्यू जो है ए की वैल्यू आपने मालूम की। अब इसी तरह सिंपल आपके पास जहां पर ए है तो इस इक्वेशन में बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये इस्तेमाल कर लो, तो आप ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, बी मालूम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास वो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो a की वैल्यू ऑलरेडी हमने मालूम किया है कि a की वैल्यू क्या थी 1, a की जगह हमने 1 पुट किया, b अपनी जगह पर, ये -1। तो b तो आपने मालूम करना है, तो ये 1 इधर शिफ्ट करना है, तो -1 अपना यहाँ पर है और ये उधर शिफ्ट करेंगे, या उसके सामने कौन सा साइन है लिखा नहीं है, इसको कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर 1 है, तो -1। ठीक है, तो b इज इक्वल टू -1 -1 -2 बन जाती है, तो b की वैल्यू भी आपने मालूम की। इसी तरह यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम यूज कर लें तो इसमें आपके पास b प्लस सी है, तो b की वैल्यू ऑलरेडी मालूम की है, अभी c मालूम करनी है। तो बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो अगर सेकंड इक्वेशन हम देखें तो वो b प्लस 2c है और वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो b की वैल्यू ऑलरेडी आपने मालूम किया, वो कितनी आई है, -2, और 2c अपनी जगह पर और 4 भी अपनी जगह पर। तो आपने ये c मालूम करने हैं, तो ये c से पहले ये -2 उधर शिफ्ट कर लो, तो 2c आपके पास इस साइड में रह जाएगा, ये 4, और ये अगर हम उधर शिफ्ट कर ले माइनस में है, उधर आपके पास प्लस में हो जाएगा। तो अभी जो है ये c मालूम करना है, तो c से ये 2 भी हटाना है, तो 2 अगर हम हटाएंगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो 6, और ये 2 अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो c के साथ तो डिवीजन में आ जाएगा। तो ये दोनों अगर आप कट कर ले तो c की वैल्यू आपके पास 1 दा 2 एंड 2 3 दा 6, तो यहाँ पर 3, तो 3 ओवर 1, तो 3 ओवर 1 को हम c भी मतलब 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने a की वैल्यू मालूम की, b की मालूम की, c की मालूम की, अब d की मालूम करनी है। d की वैल्यू आप ये वाले इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये वाले भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास c की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू पुट करो, इसमें आपके पास 2a है, तो a की वैल्यू जो मालूम है वो पुट कर लो। तो बाय इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो, दोनों ले सकते हो, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ले सकते हो, क्योंकि ए और सी की वैल्यू दोनों, उसमें एक ए है और दूसरे में सी है, दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या है थर्ड वाला, 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो c की वैल्यू आपके पास क्या थी 3, तो 2 और c की वैल्यू 3 है, प्लस d इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इसको सी मल्टीप्लिकेशन में है, तो c की वैल्यू 3 पुट की है, तो ये भी दोनों मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 2 3 दा 6, d अपनी जगह पर, यहाँ पर 8। तो अगर हम d मालूम कर रहे हैं तो ये 6 भी उधर शिफ्ट करना है, 8 अपनी जगह पर, अगर इसको हम उधर शिफ्ट कर ले तो मेरे पर प्लस में है, तो उधर माइनस में हो जाएगा, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 वी विल गेट 2। ठीक है, तो सारी वैल्यू जो है ए की भी मालूम की, बी की और सी डी की ऑल वैल्यू आपने मालूम की, ए बी सी डी की। तो ए की वैल्यू ये है, बी की हमने ये मालूम की, सी की ये है और डी की ये है। तो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सरसाइज 2 के लिए होगा, लेकिन उसकी जो टॉपिक्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।